ओके, तो देखो भाई, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें कंफर्म हो जाए। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको मैं जोर जोर करता हूँ, सी, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज दिस, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा इज व्हाट। देखो है, और मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आप देख लो एक बार, ठीक है, उसके बाद मुझे कुछ बोलना। एक बार ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है, ये रहे क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करो। क्या बोल रहा है? मैं इसको थोड़ा वो कर लेता हूँ, 720 है ना, ओके, ये मैक्सिमम है ये। क्वेश्चन क्या है? 2024 का देखो ये क्वेश्चन है। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज दिस, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज व्हाट। चेंजेस बस इतना सा है कि यहाँ पे इन्होंने अल्फा ले लिया है, और यहाँ पे एक इज क्या बोला है, यहाँ पे 5/√6, और इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है, इसमें 2024 में इसने 1 ले लिया था, और यहाँ पे लैम्डा ले लिया बस, और कुछ भी नहीं है बस। देखो, तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो क्वेश्चन अपने से बना लेना, ठीक है। तो देखो, इसलिए बोलता हूँ पीवाईक्यूज कितना इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो। चलो, 2024 का क्वेश्चन और 25 में फिर से पूछ दिया, बस वैल्यू चेंज की। अब देखो, ये तो पता है कि जब भी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि दो लाइन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, तो उसके लिए हम उसके, जैसे पहले वाले लाइन है, ठीक है, उसका उसका जो है, हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट निकालते हैं ना, और पॉइंट, इसके पॉइंट माइनस इसका पॉइंट यहाँ करते हैं, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट करते हैं। जो डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो यहाँ से निकालेंगे, क्या होगा, देखो यहाँ से होगा मेरा -2 1 एंड 1, और फिर इसका क्या होगा, इसका होगा 1 - 2 एंड 1, होगा ना, यस। तो ये डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो का दोनों का क्या करेंगे, ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना, ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में। हाँ, तो यहाँ से इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और फिर पॉइंट जो दोनों निकला है, पॉइंट यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा एक माइनस, नहीं, यहाँ से पॉइंट देखो क्या निकलेगा, सी, दो पॉइंट निकलेगा हमारा। एक पॉइंट तो हो गया यहाँ से -2, फिर हो गया तुम्हारा, नहीं ये तो अलग चीज़ है। पॉइंट तुम्हारा निकल जाएगा, एक हो गया लेमडा, एक हो गया 2, और एक हो गया 1। हाँ, मैंने बताया था पॉइंट कैसे निकलता है। ये वाला जो है, ये वाला x माइनस लेमडा इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक लेमडा। फिर y माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, तो लेमडा, y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2 आ गया। और z माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, z इक्वल टू 1 आ गया। तो ये पॉइंट हो गया इस लाइन का, देखो ये पॉइंट हो गया, और ये हो गया डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। इसी तरह इसका करेंगे, इसका भी हम पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो इनका जो है तुम्हें पता चल जाएगा, इसने डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं इसको, ये, ठीक है, बी वेक्टर, और इसके डायरेक्शन रेशियो को बोलते हैं ए वेक्टर, ठीक है। और इसका पॉइंट ये हो गया, इसका पॉइंट ये हो गया। अब देखो, अच्छा ये पॉइंट है, ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो ये हो गया, चलो कोई नहीं। तो अब क्या है, दोनों को क्या करेंगे, वही क्रॉस प्रोडक्ट करो, माइनस करो। अब ये देखो, पी क्रॉस क्यू जो है, हाँ, उसका मॉडुलस, ये मॉडुलस है, और ये भी मॉडुलस ही है, ठीक है, मॉड मॉड, ठीक है। तो पहले नीचे वाला वही पी क्रॉस क्यू जो भी डिटर्मिनेंट निकालोगे, उसका मॉड कर लेना, देखो वही करना, माइनस कर लेना, फिर करना उसको सेम, ये डिटर्मिनेंट निकालोगे, ठीक है, ये करोगे, और फिर जो मॉडल, ये मॉडुलस है, पी क्रॉस क्यू का मॉडुलस, ये डिटर्मिनेंट में है ना, तो इसका मतलब है कि वो जो आया है इसी का अंडर रूट स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो तुम्हें फाइनल मिल जाएगा तुम्हें ये। और सबको जब यहाँ पे अंडर रूट 3, हाँ। अब देखो, फिर जो है इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे, जो ये फॉर्मूले में यहाँ दिया है ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी डॉट पी क्रॉस क्यू, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हें मिलेगा ये, ठीक है। ये हो गया, देखो लेमडा माइनस √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, फिर डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, और ये, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ये वाला लेमडा माइनस √3 मल्टीप्लाई 3 होगा, फिर प्लस होगा, फिर यहाँ पे जे में क्या है, 1, 1 मल्टीप्लाई 3 होगा, तो 3 बन जाएगा, फिर प्लस -1, यहाँ पे के का कोफिशिएंट क्या है, -1, और 3 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे के का कोफिशिएंट क्या है, 3, सो -1 मल्टीप्लाई 3 -3, ठीक है। तो प्लस माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा, और ऊपर में लेमडा माइनस बचेगा क्या, देखो लास्ट में बचेगा लेमडा, हाँ, यहाँ से सब देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3 इंटू लेमडा माइनस √3 बटा, ठीक है, हम्म, बटा क्या रहेगा, हाँ, ये इक्वल टू 1 बोला था ना, तो इसलिए इक्वल टू 1 किया इसको, देखो इसने क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला था कि ये चीज़ इक्वल टू 1 होगा, देखो बोला था ना इक्वल टू 1, क्वेश्चन में बोला है कि इज इक्वल टू, अच्छा, इसके क्वेश्चन में बोला था 1, यहाँ वाले क्वेश्चन में बोला था इक्वल टू 1, तो तुम पूरा ये समझो, लेकिन क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करना, और उसको इक्वल टू क्या कर देना, 5/√6 कर देना, ठीक है।
और फिर जो नीचे डिनोमिनेटर था उसको उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, हाँ 3√3 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, हाँ और फिर कटा देना, कटाने के बाद तुम्हें फाइनली मिल जाएगा ऐसा। ये √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है इसने ना, तो ये बन गया। अब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे देखो अब ये मॉड फिर से आ गया। अब जब इस मॉड को हटाएंगे तो क्या बोला था मैंने, प्लस माइनस आता है इधर, आता है ना? ये चीज़ गलती मत करना, प्लस माइनस आएगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, अगर प्लस लेंगे तो एक बार जीरो बन जाएगा, और माइनस लेंगे तो कुछ ये बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो देख प्लस माइनस करके, तो लैम्डा के दो वैल्यूज हो गए, 0 एंड 2√3। तो बोला था सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की जितनी भी वैल्यूज होगी उसका सम कर दो। तो दो वैल्यूज आया 0 और 2√3, तो दोनों को सम करेंगे तो आंसर 2√3 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 2√3 था। उसी तरह यहाँ पे इस क्वेश्चन का जब सॉल्व करोगे ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम पूरा सॉल्व करोगे तो अल्फा की दो वैल्यूज आएगी, हाँ, और दोनों वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो जो है क्या होगा तुम्हारा, -3 आंसर आएगा, ठीक, वो कर लेना। वो जो है तुम यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन है, हाँ देखो यही किया है इन्होंने। अब जब करोगे ना तो तुम्हारे पास, हाँ ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन तुम रहने दो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन एक अलग तरीके से मैंने बनाया है, एन के लेके एक नॉर्मल वेक्टर लिया है, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर तो नॉर्मल वेक्टर हम करेंगे अलग तरीके से, लेकिन हमने जो बताया ये तरीका, ये तरीके से हम करेंगे, ठीक है। अभी जो मैंने बताया इसमें ये वाला तरीके से बन जाएगा, समझ में आया? चलो, तो हम करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन, ओके। चलो भाई, तो ये हो गई अपनी कंप्लीट, चलो।